जिसका मतलब ये था कि उनके हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। अंकल को बज़ाहिर हार्ट का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा था, ना उनको पेन ना कुछ, जस्ट थोड़ा सा मैदे का दर्द और सेक्शन भी है था। लेकिन डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी जस्ट 12 ही बेड हैं और एक दो जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं उनके लिए बेड होंगे। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बेड फुल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं नए दिन में और नए व्लॉग में। तो जनाब आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और कल हम इस्लामाबाद थे, कल का व्लॉग नहीं यहाँ पे यार, साथ में क्लाइंट से। तो हमने कहा कि जनाब क्लाइंट के सामने बंदा है, हमें थोड़ा सा अजीब लगना है कि वो मतलब थोड़ा समझ रहे हैं ना, बिज़नेस के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती हैं। बाकी इस वक्त हमारे सामने जनाब ये रानी चेक कर सकते हैं अपनी टार्जन, इसका कुछ काम रहता है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह फाइनली जो फाइनल इसकी लुक होगी तो वो आपको दिखाई जाएगी। सो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं अपनी दूसरी गाड़ी यानी कल्टस के पास, जो कि मैंने दी थी डेंटर को, डेंटर ने ठीक कर दी है। अब इसको वॉश करवा के उसको पेंट वगैरह करवाना है। शेर खान जिंदाबाद। अच्छा जी लगी थी जनाब शर्ट चेक करेगी को नजर ना पाया ऊपर ड्राई डेंट। चाचा गड्डियाँ साफ़ होनी है तो ये तो गंदी हुई है, क्या चक्कर है? साफ हुई तो जनाब केमिकल लगा रहा, केमिकल लग गया बाद जनाब इसे सर्विस होसी मतलब तो ये मैल शैल सारी लुआई है मतलब गड़ी सारी नवी ऐसी। हां नवी फिलहाल यह कि मैं इसी जुना मैं तो हाँ ना फिर अगली गल की जाए। ये सर जी ये देखें जनाब, ये इना पूरी गड्डी की अंदर ऊपर और खुली होसी चाचे चाबी दी या ऑफिस में अलमारी रखी है। चलो ठीक है इंशाल्लाह गड्डी पास ही अंदर करी को। चलो सही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये क्या सीन है, मतलब कि ऐसी कभी गाड़ी आपने देखी नहीं है। बेसिकली ये होता है ना कि चल चल के इसमें काफ़ी ज़्यादा मैल लग जाती है, तो इनके पास एक केमिकल होता है जो पूरी गाड़ी की सफाई होती है इसमें। सो अभी वो किया गया, इसको वॉश करवाते हैं। फिर ये जहाँ ये मामला हुआ था डेंट पड़ा है वहाँ जहाँ इसको पेंट करवाएंगे। फिर मैंने साथ में कहा कि इसको थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश भी करें ताकि चलाने में मज़ा आए। अब आपको पता है फिर आपके भाई की गाड़ी और थोड़ी सी पर्सनैलिटी पे सूट कर दी है इंशाल्लाह। बाकी बाईपास पे हैं और स्टडी में लिए जाते हैं और वहाँ एक सर्विस स्टेशन है। चलो ध्यान दो जी, वहाँ एक सर्विस स्टेशन है जी, उस पर हम इंशाल्लाह आएंगे। खल जाओ दिलाते हो मेरे हो। खान पूछता यार लोगों की गाड़ी मैंने देखी है बहुत तरह की गंदी, लेकिन आपने क्या गंदा करके लाया है? तो ये गंदा नहीं किया, इसको मैंने केमिकल लगाया, ये तुम्हारी आसानी के लिए। क्यों सारा इजी बैठो यार, काम शर्मिश्ता बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप ठीक है? सर्दी शुरू हो गई है? ठीक है थोड़ा आप आपका काम सर्दी में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। बाकी देखो इतना गंदा गाड़ी देखा कभी? देखो इतना गंदा देखा है गाड़ी को, बहुत गंदा किया मैंने। हाँ गाड़ी बहुत गंदा किया तुमने, अभी थोड़ा साफ होगा, कंपाउंड किया है तो अभी सही होगा। अभी कंपाउंड करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ओके। ये डिग्गी के अंदर से भी ना, वो वहाँ से भी गंदा है काफ़ी ज़्यादा। डिग्गी के अंदर से भी, आगे से बोलो, डिग्गी भी अंदर से गंदा है काफ़ी ज़्यादा, आगे से। अच्छा गुड गुड गुड, साफ है ना ये देखो ना ये, ठीक है ओके। एंड फाइनली माशाल्लाह वॉश हो चुकी है। देखें केमिकल के बाद क्या सीन होता है। अभी इसको हमने कंपाउंड करना है, दैन उसके बाद ये भी तकरीबन 3-4 दिन का मज़ीद प्रोजेक्ट है और उससे पेंट भी होगा जो लगा था। ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। को वर्कशॉप में दोबारा छोड़ने के बाद दफ्तर आए। दफ्तर आने के बाद नमाज ज़ुहर अदा की। नमाज ज़ुहर जब अदा कर रहे थे तो उसके फ़ौरन बाद दुआ थी हमारे जनाब ज़फ़र साहब के वालिद मोहतरम दिल मोहम्मद साहब, और उनकी सलाना दुआ थी। फिर उसके बाद जनाब खबर मिली कि अंकल की तबीयत अचानक से ख़राब हुई, मेरे सगे चाचू, उनका यानी कि BP काफ़ी ज़्यादा शूट कर गया। सो DHQ में हम गए, वहाँ जाके BP उनका नॉर्मल नहीं हो रहा था। कुछ इंजेक्शन होते हैं जो कि BP के पेशेंट को लगाए जाते हैं, वो उनको लगाए गए। उसमें BP था 210 और नीचे वाला था 150। नॉर्मली जो BP की रेंज होती है वो होती है
120 और नीचे वाला होता है 80, लेकिन इनका था 210 और 150, जो कि डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि इतना ज़्यादा बीपी इनका क्यों ज़्यादा हाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी भी किस्म का फालज का या होता है बाज़ का इंसान की जो दिमाग की नसें वो फट जाती हैं बीपी ज़्यादा शूट करने की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, तकरीबन 4-5 बार उनको इंजेक्शन लगाने के बाद जाके उनका बीपी लेवल हुआ। ईसीजी करवाई गई और फिर उसके बाद हार्ट का टेस्ट होता है एक ट्रॉपाई के नाम से, वो कराया गया। हार्ट का जो टेस्ट था वो बिल्कुल ठीक आ रहा था, लेकिन ईसीजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद ये बीपी की वजह से है, तो आप ऐसा करें कि 2-3 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट करवाएं। दोबारा जनाब ट्रॉपाई का टेस्ट करवाया गया और दोबारा ईसीजी करवाई गई, और ईसीजी में फिर जो लाइन थी वो ब्रेक हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि उनके हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। अंकल को बज़ाहिर हार्ट का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा था, ना उनको पेन ना कुछ, जस्ट थोड़ा सा मैदे का दर्द और उनका सर दुख रहा था। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि हम किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, लिहाजा इनको एडमिट किया जाएगा। यहाँ जनाब पहली बात मैं अप्रिशिएट करूँगा ये जो हमारे ने MS साहब आए हैं, MS मेडिकल स्टूडेंट, आई थिंक सो यही होता है बिल्कुल, मेडिकल स्टूडेंट साहब, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो DHQ हॉस्पिटल में इम्प्रूव किए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे नोटिस में आई वो ये था कि पहले तो जस्ट इमरजेंसी में 1-2 डॉक्टर्स ही हुआ करते थे जो कि अपने कैबिन में बैठते थे और मरीज़ों का जो है ना वो चेकअप किया करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि 2 डॉक्टर्स अपने कैबिन में बैठ रहे होते हैं और 2 डॉक्टर्स जो हैं वो इमरजेंसी वार्ड में मौजूद होते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे लैग लगी है, जिसकी कमी मुझे महसूस हुई, वो जनाब ये कि हमारा जो DHQ है उसमें जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें जो बेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। मेल्स की तरफ जाएँ तो मेरे ख्याल में 5-6 बेड लगे हुए हैं और फीमेल की तरफ भी इतनी ही तादाद है। और पेशेंट ओबियसली हमारा ज़िला कोटली जो है काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 9-10 लाख आबादी वाला ज़िला है, यानी कि कश्मीर की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है, और यहाँ जस्ट 10 बेड इमरजेंसी में देयर आर नॉट इनफ। सो मेरी जनाब तमाम देखने वाले अदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पर थोड़ी सी गौर करें, थोड़ा सा इसको वेकेंट किया जाए इस स्पेस को, ताकि एक वक्त में 20-30 मरीज़ों का इलाज मार्जा जो इमरजेंसी में इनका किया जाए। अच्छा, अगली बात जनाब की जाए, अंकल मेरे को जनाब रेफ़र किया गया, यहाँ ही इनका हार्ट का सेक्शन भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी जस्ट 12 ही बेड हैं और 1-2 जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं उनके लिए बेड होंगे। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बेड फुल हैं, इनको जो है वो मेडिकल मर्दाना वार्ड में शिफ्ट किया जाए। तो जनाब मेडिकल मर्दाना वार्ड में शिफ्ट किया गया और बीपी इनका थोड़ा सा लेवल था। जब हम उनको छोड़ गए, क्योंकि अटेंडेंट साथ मेरे दूसरे चाचू थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रुकूंगा, आप घर जाएं। तो ये सारा जनाब मुद्दा था जो आज हमारे साथ हुआ, ये सारा वाक़यात आज हमारे साथ हुए। आज का व्लॉग इतना बड़ा नहीं बन पाया होगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं 2 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करता हूँ, सो नेक्स्ट दिन में क्या होने जा रहा है आए आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये मेरे पास एक नई किस्म की गन है और ये गन ऐसी है कि ये आपके मसल को जनाब सेट करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी शाहीन स्पोर्ट्स पे। तो जनाब सीन ये है कि आपको पता है कि हमारी कोलैब डिफरेंट लोगों के साथ चल रही होती है और माशाल्लाह इस वक्त शाहीन स्पोर्ट्स जिनके हम ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इनके पास देख सकते हैं नया स्टॉक आया हुआ है। और ये चीज़ जो है ये बड़ी फैसिनेटिंग लगी मुझे अपने लिए और मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को दिखा दूँ, जो देखने वाले जो ऑडियंस है। इसे कहते हैं बेसिकली रिलैक्सिंग मशीन कहा जाता है। और आप जो बंदे जिम यूज करते हैं या जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं उनके अक्सर मसल पुल हो जाते हैं या मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए जनाब ये यूज होती है। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, आपके बैक के लिए, आपके चेस्ट के लिए, आपके ये जो मसल्स होते हैं छोटे बड़े, यानी कि पूरी बॉडी के लिए ये आपको जनाब राहत पहुंचाती है ये वाली मशीन। तो ये स्टॉक भी इंशाल्लाह हमारे पास आने वाला है। ये कोटली में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ शाहीन स्पोर्ट्स पे मिलेगा। और ये जनाब कलेक्शन चेक करें हमारे पास सॉकर के शूज की, इस तरफ चेक करें। नंबरों की बात करें तो हमारे पास बच्चों के साइज से लेकर बड़ों का तक, यानी कि 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक हमारे पास जो है ना वो ये शूज सॉकर के अवेलेबल है। बाकी जुमे की जनाब तैयारी कर चुके हैं, अभी इंशाल्लाह चलते हैं 10 गुलहार शरीफ में जुमा अदा करते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ जुमा आ चुकी है
जुम्मे को दिनों का सरदार कहा जाता है और ये मुसलमानों की ईद है, लिहाजा तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मच लेटर जी, दिन की बाकी तमाम मसरूफियात के बाद अभी हम आए हैं अपने डी डॉक्यूमेंट सेंटर पे और देखा जी ना पे शामून साहब ने कोई नया कट्टा खोला हुआ है। शामून जी ये क्या किया? What are you doing? तरक्कियाँ सारी तरक्की। That's called business. बिजनेस में हमेशा थोड़ा बहुत पुट ऑन करना पड़ता है, चीज़ें डालनी पड़ती हैं, तभी जाके आपका बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है। जैसे कि अपने शामून साहब हमारे इस फिजिकल स्टोर को मज़ीद खूबसूरत करते हुए। तो जनाब ये था आज के उनके कल का 2 दिन का ये ब्लॉग। होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम भी थोड़ा सा अपना गला का साफ़ कर लें क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। साथ में थोड़ा शामून साहब का भी साथ दे दें क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने कोई काफ़ी सी चीज़ें लाई हैं जो कि डेकोरेट करेंगे अपना ये जो है ना स्टोर इंशाअल्लाह। बाकी सेटिंग शूटिंग भी हो रही है। और अगर आपको जनाब परफ्यूम बाई करनी है तो आप हमारे फिजिकल स्टोर डी डॉक्यूमेंट सेंटर कचहरी में आ सकते हैं और वहाँ ये खूबसूरत सा जो कॉर्नर है ये हमारे परफ्यूम का कॉर्नर है। आप यहाँ से परफ्यूम चेक करने के बाद बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो www.asfadasi.com पर जा सकते हैं और वहाँ से हमारे जितने भी परफ्यूम की कलेक्शन है उसको देख सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन वीक आप तक आपका परफ्यूम पहुँच जाएगा। और अगर आपको परफ्यूम आपका अच्छा ना लगा यानी कि आपको मज़ा ना आया तो आप हमें रिटर्न भी कर सकते हैं। हम आपको आपकी सारी रकम वापस करने को भी तैयार हैं। बाकी काम शुरू करते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।